नियंत्रण और समन्वय के अंतर्गत सबसे मेन टॉपिक मानव मस्तिष्क को पढ़ाना बाकी रह गया था। इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ मानव मस्तिष्क की रचना, बनावट और उसके कार्य यानी फंक्शन के बारे में बताऊंगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैं मानव शरीर की बात कर रहा हूँ। मानव शरीर में 5 संवेदी अंग होते हैं। 5 संवेदी अंग होता है त्वचा, नाक, कान, जीभ। त्वचा, नाक, कान, जीभ और आँख। ये 5 संवेदी अंगों के माध्यम से मानव का मस्तिष्क जो है वह संवेदनाओं को रिसीव करता है यानी ग्रहण करता है, जो कि विद्युत आवेग में चेंज होकर मस्तिष्क तक पहुंचती है, जो कि कंट्रोलिंग का काम करता है। और कोऑर्डिनेशन का काम पिछले वीडियो में मेरुरज्जु के बारे में बताया था। ये सारे पार्ट और मस्तिष्क के अदर पार्ट करते हैं। तो मस्तिष्क के पहले देखिए बनाने के लिए आता है कि मानव मस्तिष्क का संरचना यानी बनावट, रचना बनाइए और नामांकित चित्र यानी उसके पार्ट का नाम भी लिखिए। उसके बाद मानव मस्तिष्क है क्या, उसके पार्ट और सभी पार्टों के फंक्शन, कार्य का वर्णन करना है। आपको 4 या 5 नंबर बायोलॉजी में रखा हुआ है। तो मानव मस्तिष्क अत्यंत ही कोमल अंग है। अत्यंत ही कोमल अंग है जो खोपड़ी यानी कपाल के मध्य स्थित होती है। इसे क्रेनियम कहा गया है। क्रेनियम के अंदर सुरक्षित रहता है। यह है मानव मस्तिष्क। यह है मानव मस्तिष्क जो क्रेनियम के अंदर, क्रेनियम देखिए, क्रेनियम के अंदर सुरक्षित रहता है। और बाहरी भाग कठोर आवरण कपाल है, जो खोपड़ी है, उसके अंदर क्रेनियम होता है। उसके अंदर मानव मस्तिष्क होता है। तो इसे मस्तिष्क गुहा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्तिष्क गुहा यानी खाली जगह। यह मेनिंजीज नामक, इसे आपको याद रखना है, मेनिंजीज नामक संयोजी उत्तक, इसे याद रखना। मेनिंजीज नामक संयोजी उत्तक से बनी झिल्ली से घिरा रहता है ये मानव मस्तिष्क। मेनिंजीज नामक संयोजी उत्तक से बनी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। अब कभी कभी अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि मेनिंजीज का काम क्या है, फंक्शन क्या है। तो यह मस्तिष्क को यानी ब्रेन को, ह्यूमन ब्रेन को बाहरी आघात से यानी चोट से सुरक्षा देता है, उसको बचाता है। बाहरी आघात और दबाव से क्या करता है? ब्रेन को बचाता है, क्योंकि अत्यंत ही कोमल अंग है यह मानव का। मानव का जो ब्रेन है अत्यंत ही कोमल अंग है। तो पूरी खोपड़ी हो गई, सिर हो गया, इसके अंदर है ब्रेन, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यह ब्रेन कैसी है? तो अत्यंत ही कोमल है। इसको सुरक्षा कौन दे रहा है? तो मेनिंजीज नामक संयोजी उत्तक से बना झिल्ली, जो इसे बाहरी दबाव और आघात से यानी इसे चोट से सुरक्षित रखता है। आप नाना पाटेकर का एक फिल्म देखे होंगे, उसमें क्या है, पीछे क्या होता है, छोटा मगज होता है। उसके बारे में मैं बताऊंगा। छोटा मगज हाइपोथैलेमस, मेडुला हाइपोथैलेमस बहुत ही छोटा होता है। ये पीछे की ओर होती है इधर, क्योंकि ब्रेन है जो मानव मस्तिष्क का ब्रेन इस तरह से फैला रहता है, अगर भाग में नहीं रहता है। यहाँ से आकर के इस तरह से, यहाँ से ऐसा फैला रहता है। यह इधर खाली हो गया, नाक, कान, मुंह हो गया, खोपड़ी यह हो गया। और मेनिंजीज और मस्तिष्क के बीच सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा होता है। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा होता है जो मस्तिष्क को नम बनाने का काम करता है, यानी उसे सूखने नहीं देता है, नमी मॉइस्चराइजर बनाए रखती है। तो सेरिब्रोस्पाइनल द्रव का फंक्शन हो गया नम बनाए रखता है। मैं इस फिगर को नहीं मिटाऊंगा। अभी मैं मानव मस्तिष्क के पार्ट कितने
भाग में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क के कितने भागों में बांटा गया? 3, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। उसके बाद अग्र मस्तिष्क का पार्ट, मध्य मस्तिष्क का पार्ट और पश्च मस्तिष्क का पार्ट के भाग को हम लोग पढ़ लेंगे। अब इसे जरा एक बार और देख कर समझ लीजिए कि हमें किस प्रकार यह बनानी होगी। आई होप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप बना लीजिएगा। थोड़ा अगर 2 पेन यूज कीजिए तो और अच्छा रहेगा। ये हो गई हाइपोथैलेमस। यहाँ होती है पीयूष ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ये वाला पार्ट है, हाइपोथैलेमस ये वाला, ये हाइपोथैलेमस है। ये है पीयूष ग्रंथि, पीछे के भाग यहाँ पे होता है पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यह हो गया पश्च मस्तिष्क, सबसे निचला पार्ट, मध्य मस्तिष्क निचला पार्ट, अग्र मस्तिष्क सबसे बाहरी वाला भाग। इसे बाहरी वाला भाग क्या हो गया? अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और यहाँ हो गई पश्चिम मस्तिष्क। चलिए इतना बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ये चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है, क्योंकि मानव मस्तिष्क एक ऐसा अंग है जो मानव के संपूर्ण शरीर के सारे अंगों को कंट्रोल करता है और उसमें समन्वय स्थापित करता है। मैसेज को रिसीव करना, फिर ऑर्डर देना, ये सारा काम ब्रेन का ही है। अगर हम पेन से लिखना चाह रहे हैं तो पहले ऐच्छिक क्रिया होगी, उसको समझना है। अनैच्छिक क्रिया होगी। ऐच्छिक क्रिया वैसी क्रियाएं होती है जो हमारे इच्छा के अनुरूप होता है, जैसे कलम से लिखना है हमको, तो ऐच्छिक क्रियाएं हो गई। तो मानव मस्तिष्क का वो कौन सा भाग, वो एक कौन सा भाग, हिपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस या फिर मेडुला ऑब्लांगेटा ऐसा वर्क करता है कि ऐच्छिक क्रिया और कोई अनैच्छिक क्रिया को संपादित करता है। ऐच्छिक क्रिया का अर्थ हो गई वैसी क्रिया जो जीव के सोच के यानी चाहत के अनुकूल हो, और जो चाहत के प्रतिकूल हो, अकस्मात ऐसे ही हो जाए, उसे कहते हैं अनैच्छिक क्रिया, यानी बिना इच्छा के। बिना इच्छा की क्रिया जो संपादित होती है उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे छींक आना, बमन आनी, उल्टी होना, दिल का धड़कना, ये सारे क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं हैं। पसीना निकलना, आंसू टपकना, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं। तो ऐच्छिक क्रिया अनैच्छिक क्रिया तो आप समझ गए, क्योंकि यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं कि निम्न में से कौन ऐच्छिक क्रिया है, निम्न में से कौन अनैच्छिक क्रिया है। तो ऐच्छिक क्रिया जो इच्छा के अनुरूप हो, जो मेरी चाहत के अनुरूप हो। जब तक हम चाहेंगे नहीं हम लिख नहीं पाएंगे, जब तक हम खाना खाने के बारे में सोचेंगे नहीं, चाहेंगे नहीं, तब तक खाना खाएंगे नहीं। लेकिन अनैच्छिक क्रिया ऐसी है कि मेरे चाहने के मेरी न चाहत होते हुए भी वह घटित हो ही जाएगी। जैसे उल्टी होना या छींक आना, ये सारे क्रियाएं क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं होती है। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। मानव मस्तिष्क को मोटा मोटी तौर पर 3 भागों में बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का अर्थ हो गया अग्र मस्तिष्क, आगे वाला पार्ट, इस तरीके से आगे वाला पार्ट, मध्य मस्तिष्क बीच वाला और पश्च मस्तिष्क नीचे का। ठीक, ऊपर से इधर का पार्ट जो होता है वह अग्र मस्तिष्क कहलाता है। मैं खोपड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, खोपड़ी के अंदर होता है ब्रेन, उसकी बात कर रहा हूँ। मिड ब्रेन बीच का भाग और हाइंड ब्रेन नीचे का भाग। हाइंड ब्रेन नीचे का भाग जहाँ पीयूष ग्रंथि होता है, मेडुला होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा, ये सारी चीज़ें होती हैं। अग्र मस्तिष्क के पार्ट को 2 भागों में बांटा गया है। पहले मैं आपको अग्र मस्तिष्क के बारे में बता दूं, इसे फोर ब्रेन कहते हैं। सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है, जो पूरे मस्तिष्क का 80% भाग होता है। बाकी 20% में सारा कुछ है। मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, 80% सिर्फ अग्र मस्तिष्क का है, जिसे अंग्रेजी में फोर ब्रेन कहते हैं। इसका एक पार्ट है प्रमस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम कहा जाता है।
बुद्धि का केंद्र, इसे ही बुद्धि का केंद्र भी कहा जाता है। बुद्धि का केंद्र सेरिब्रम को 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। बुद्धि का केंद्र यानी सोचने का काम, ये सारा काम कौन करता है? तो सेरिब्रम करता है, सेरिब्रम कहता है, सेरिबेलम नहीं, मैं बोल रहा हूँ सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क। बुद्धि का केंद्र प्रमस्तिष्क है। कितना पर होता है? तो 80% होता है। ये ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मैंने समझा दिया था कुछ समय पहले ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती है। ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और संवेदी अंग 5 होते हैं। नाक, कान, जीभ, आंख, त्वचा, जो सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन से आने वाली सूचनाओं को यह ग्रहण करता है और ग्रहण कर आगे ट्रांसफर करता है। यह मानसिक काम जैसे सोचना, तर्क करना, योजना बनाना, याद रखना आदि का काम कौन करता है? तो प्रमस्तिष्क ही यह काम करता है। इसी का एक पार्ट है डायनसेफलान, जिसमें 2 पार्ट है, एक थैलमस है, एक हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस और थैलमस दोनों का कार्य थोड़ी अलग अलग है। थैलमस का क्या काम है? पहला भाग है थैलमस, सबसे पहली भाग हो गई थैलेमस। ये ग्राही अंग यानी सेंस ऑर्गन से आने वाली सूचना को, देखिए ये क्या काम किया? ग्रहण किया, सूचना को ग्रहण किया और वहां सूचना पहुंचा थैलेमस में, सूचना को प्रमस्तिष्क की ओर ले जाता है और इसे भेजता है कहाँ? प्रमस्तिष्क की ओर। इसका उतना ही काम है। थैलेमस का काम है, थैलेमस जो प्रमस्तिष्क में ही एक पार्ट है, यानी अग्र मस्तिष्क का एक भाग हो गया प्रमस्तिष्क, जिसमें थैलेमस है। थैलेमस का काम है ग्राही अंगों से सूचना को प्राप्त कर प्रमस्तिष्क की ओर भेज देना। बाकी का काम प्रमस्तिष्क करेगा। यह अगला भाग होता है थैलेमस। उसी का एक भाग है हाइपोथैलेमस, जो हमारी भावनाओं जैसे भूख लगना, पेट भरना, प्यास लगना, नींद आना तथा शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। इस बात को ध्यान से समझिए, ऐच्छिक क्रियाएं, और इसमें भी समझिए ये सारे कुछ जो हैं ध्यान से समझना है। भूख लगना, पेट भरना, अगर हाइपोथैलेमस ना होता, उसको निष्क्रिय कर दिया जाए, ब्रेन के जो हाइपोथैलेमस है मानव का, उसे निष्क्रिय कर दिया जाए और हम अगर भोजन करना शुरू कर दिए तो हम बस भोजन करते जाएंगे, स्टमक फट जाए तो फट जाए, पानी पी रहे हैं तो पी रहे हैं, स्टमक फट जाए तो फट जाए, हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हमारी भूख मिट गई, या यह भी नहीं मालूम पड़ेगा कि प्यास लग गया या भूख लग गया। देखते हैं कोई जो व्यक्ति ब्रेन का कमज़ोर होता है, जिसे हम लोग मेड कहते हैं, पागल कहते हैं, उसे भूख लगना, पेट भरना, प्यास लगना, कब नींद आई, क्या हुई, इसका अनुभव उसे नहीं होता है, इसका उसे एहसास नहीं होता है। तो हाइपोथैलेमस को निष्क्रिय करके ये सारा प्रयोग किया गया पार्ट बाय पार्ट, धीरे धीरे, और हम लोग तक इतनी सारी बातें, चीज़ें पहुंची है। इसके पहले हाइपोथैलेमस को निष्क्रिय करके देखा गया, समझा गया कि अगर हाइपोथैलेमस निष्क्रिय कर दिया गया तो उस ह्यूमन का, उस मानव का हाव भाव, एक्टिविटी किस प्रकार की होती है। तो उसे एहसास ही नहीं होता कि कब भूख लगा, पेट भर गया। अगर कोई याद दिलाया खाओगे तो देख लिया तो खा रहा है, नहीं तो ऐसे बैठा हुआ खा रहा है तो खा रहा है, क्योंकि डैमेज क्या उसका है? हाइपोथैलेमस। अब ये सारी सूचनाएं ग्रहण करके प्रमस्तिष्क को भेजता है। अब इसके बाद आगे कार्य होगा, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। आप इसे अच्छे ढंग से समझ लें कि मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। यह भी एग्जाम में आता है, 3 भाग निम्न में से कौन है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में एक पार्ट है प्रमस्तिष्क, दूसरा पार्ट है डायनसेफलॉन, जिसमें 2 हैं, एक थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। इसे आप अपनी कॉपी पर नोट भी कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि सिर्फ वीडियो देख लेने से नहीं होता है, बार बार कितना देखेंगे
आप इसे नोट कर लें ताकि दोबारा रिवाइज कर सकें। बिना रिवीजन का तो कुछ होता नहीं है, जब तक रिवीजन ना करेंगे कैसे होगा। तो इसे आप नोटबुक पर पेन से नोट कर लें। इसे नोट अवश्य कर लें। अब हम लोग मध्य मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क का दूसरा पार्ट है मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। जो हमारा ब्रेन है उसका ये मेन चीज, तो एक पॉइंट हम आपको बताना भूल गए। मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.5 kg है। औसत वेट कितना है? 1.5 kg। यानी किसी का 1.4, किसी का 1.6, 1.50 या 55 हो सकता है, 100 kg। और आयतन जो है मानव मस्तिष्क का औसत आयतन जो है वह 1650 ml 1650 ml के लगभग होता है। ये भी औसतन है, यह भी एवरेज है 1650 ml। इसे भी आपको याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना है? 1.5 kg। और औसत आयतन कितनी है? 1650 मिलीलीटर ml। आइए मध्य मस्तिष्क का क्या काम है? यह भी परम मस्तिष्क की ओर ही सूचनाओं को भेजता है। सूचना ग्रहण कहाँ से करता है? किसकी सहायता से? तो संवेदी अंग। संवेदी अंग 5 होते हैं जिसे आप क्लास 1-2 से पढ़ते आ रहे होंगे। ये 5 संवेदी अंग के द्वारा मध्य मस्तिष्क भी सूचना को ग्रहण कर आवेग के रूप में, विद्युत आवेग के रूप में ग्रहण कर कहाँ पहुंचा देता है? प्रमस्तिष्क की ओर, प्रमस्तिष्क की ओर। और मध्य मस्तिष्क जो है पश्च मस्तिष्क अपर मस्तिष्क के बीच का पार्ट है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। यह हम देखने, सुनने, सोने, जगने या कामोत्तेजना एवं शरीर का तापमान को नियंत्रित करने में सहायक है। इसे आप समझ ही रहे होंगे। आँखों, गर्दन, सिर से जुड़ी प्रतिवर्ती क्रिया में सहायक है। अब यहाँ सवाल आ गई, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? तो एक प्रतिवर्ती चाप भी कभी कभी 1-2 बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। आप देख सकते होंगे क्वेश्चन बैंक में कि प्रतिवर्ती चाप क्या है। एक साफ चित्र बनाकर, नामांकित चित्र बनाकर इसके कार्य का वर्णन करें। तो प्रतिवर्ती चाप को भी समझ लीजिए। और यहाँ से मैं एक्स्ट्रा थोड़ा हो गया, इसे हमको पहले ही बता देना चाहिए था। तो ये हो गई मध्य मस्तिष्क के बारे में पूरा, उसका फंक्शन क्या है, कहाँ स्थित होता है, तो मैंने पहले आपको बताया हूँ वीडियो के प्रारंभ में ही। ये मध्य मस्तिष्क का हो गया आपका फंक्शन कि मध्य मस्तिष्क करता क्या है। तो मध्य मस्तिष्क जो है प्रमस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच का भाग है, दोनों को जोड़ता है। यह सुनने, जगने, सोने, देखने, कामोत्तेजना आदि में यानी सेक्स से रिलेटेड है, शरीर का तापमान को नियंत्रित करने में। और ग्राही अंगों से संवेदनाओं को, सूचनाओं को, मैसेज को एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है और भेज देता है कहाँ? प्रमस्तिष्क में। और आँख, गर्दन, सिर से जुड़ी प्रतिवर्ती क्रिया, आँख, गर्दन और सिर से जुड़ी प्रतिवर्ती क्रियाओं में यह क्या है? सहायक है। तो मध्य मस्तिष्क को जान लिए। अब इसके आगे पश्च मस्तिष्क के जानने से पहले मैं यहाँ नोट में आपको प्रतिवर्ती क्रिया क्या है और प्रतिवर्ती चाप के बारे में बता दूं।
तो बेहतर हो गया, तो फिर उसी को मैं बाद में बता देता हूँ यहाँ। लेकिन एक पॉइंट आपको दिमाग में रखनी है कि प्रतिवर्ती क्रिया को अगर आप ना नोट करते हैं, ना समझते हैं, तो थोड़ा सा परेशानी होगी, समझने में क्लियर ना हो पाएगा। थर्ड पार्ट है पश्च मस्तिष्क, जिसे हाइंड ब्रेन भी कहते हैं, हाइंड ब्रेन। इसके 3 पार्ट हैं। पहला भाग अनुमस्तिष्क, जिसे सेरिबेलम कहा जाता है। जिस प्रकार सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का कुल 80% भाग होता है, सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरिब्रम, जिसे प्रमस्तिष्क कहते हैं। दूसरा बड़ा भाग है अनुमस्तिष्क, दूसरा बड़ा भाग है अनुमस्तिष्क। यह शरीर को संतुलन बनाने में सहायक है। अनुमस्तिष्क, जिसे कहा गया सेरिबेलम, शरीर का संतुलन बनाने में सहायक है। एक भाग है पांस। यह अनुमस्तिष्क मेडुला व परमस्तिष्क को जोड़ता है। ध्यान देना है, मेडुला ऑब्लोंगेटा और अनुमस्तिष्क को जोड़ता है। पांस क्या काम करता है? अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लोंगेटा को जोड़ता है। बीच की कड़ी है यह शोषण में सहायता करता है। पांस जो है वह शोषण में सहायता करता है, यानी सहायता करना का अर्थ हुआ कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है। क्योंकि चैप्टर हम कौन सा पढ़ रहे हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तीसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। यह नैच्छिक क्रिया, नैच्छिक क्रिया के बारे में मैंने इसी वीडियो में कुछ समय पहले बताया कि वैसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अनुरूप ना हो, यानी विरुद्ध हो, बिना चाहते हुए भी हो जाए, उस क्रिया को अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। उसको यह नियंत्रित करता है, जैसे दिल का धड़कना, छींक आना, लार, श्वसन, पसीना निकलना शरीर से, ये सारी जो है अनैच्छिक क्रियाएं, उसको नियंत्रित करने का काम मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, अनैच्छिक क्रियाओं को कौन सा भाग नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। और पांस जो है वह मेडुला ऑब्लोंगेटा और अनुमस्तिष्क के बीच की कड़ी होती है। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसे भी आप नोटबुक पर पेन से नोट कर लेंगे। आपने मस्तिष्क के तीनों पार्ट को सही ढंग से समझ लिया, आई होप। अब मस्तिष्क के कार्य को हम बताएंगे। मानव मस्तिष्क के कार्य को समझने से पहले हम उस मार्ग के बारे में समझ लें जिस पथ के द्वारा मानव मस्तिष्क तक सूचना पहुंचती है। मानव मस्तिष्क है क्या? मानव मस्तिष्क सूचनाओं का भंडार है। मानव मस्तिष्क क्या है? सूचनाओं का भंडार है। सूचनाओं का भंडार है मानव मस्तिष्क। तो ये जो सूचना होती है वो किस प्रकार मानव मस्तिष्क तक पहुंचता है? बिनो हम इतना जानते हैं कि मनुष्य के अंगों में, पूरे शरीर में कुल 5 अंग ऐसे हैं जो रिसीव करता है सूचना को। जैसे जीभ स्वाद को लेता है, नाक गंध को लेता है, त्वचा महसूस फीलिंग को लेता है। तो 5 जो सेंस ऑर्गन हैं, एक ग्राही अंग कहलाते हैं। वहाँ से त्वचा है, पेशियाँ हैं, ये सब द्वारा ग्रहण कर सूचना न्यूरॉन से होते हुए, तंत्रिका तंत्र से होते हुए मानव मस्तिष्क तक पहुँचता है। उसके बाद ये सारा कोऑर्डिनेशन होती है, तो ब्रेन हमारा कंट्रोल करता है और आदेश देता है खास अंग को वर्क करने के लिए, काम करने के लिए, चाहे वह काम ऐच्छिक हो या अनैच्छिक हो। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिवर्ती चाप को समझ लेते हैं। ये प्रतिवर्ती चाप त्वचा पेशियों में मौजूद होती है। जिस पथ द्वारा न्यूरॉनों में आवेग का संचरण होता है उसे हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। रिफ्लेक्स आर्क, इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्स आर्क। यह एक पाथ है जिस पर सूचना जो है, मैसेज जो है, वह गमन करता है। जिस पाथ पर न्यूरॉनों तक पहुंचती है मैसेज, सूचना, उस पाथ को, उस रास्ते को, उस पथ को प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। प्रतिवर्ती चाप का फिगर भी बनाने के लिए आता है एग्जाम में। अब देखिए, एक होता है ग्राही अंग। ग्राही अंग हो गया आपका रिसीप्टर। रिसीप्टर मतलब रिसीव करने वाला, ग्रहण करने वाला। यह अंग जो है त्वचा पेशियों में मौजूद होती है। ग्राही अंग कहाँ मौजूद होती है? त्वचा और
पेशियों में, जिसका फंक्शन है उद्दीपनों को ग्रहण करना, यानी सेंस को, मैसेज को ग्रहण करना, फीलिंग को ग्रहण करना। इसका मुख्य काम है फीलिंग को ग्रहण करना, वह ग्रहण करेगा। उसके बाद यह मैसेज को भेजेगा, ग्राही अंग मैसेज को भेजेगा संवेदना मार्ग से होते हुए, संवेदना मार्ग से होते हुए सीधे मस्तिष्क तक पहुंचेगी न्यूरॉन के द्वारा। न्यूरॉन के द्वारा ग्राही अंग द्वारा ग्रहण कर उद्दीपन का संचरण करने का काम करता है कौन? तो संवेदना मार्ग। ये आपका संवेदना मार्ग है, ये आपका संवेदना मार्ग है। यहाँ श्वेत पदार्थ भरी होती है, यहाँ एक धूसर पदार्थ भरा हुआ होता है। ये हमारा हो गया आपका प्रतिवर्ती चाप। एग्जाम में प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाकर इसे वर्णन करने के लिए आता है। प्रतिवर्ती चाप आराम से आप बना लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा नाम इसे याद रखेंगे, इसकी डिफिनेशन और परिभाषा याद रखेंगे, क्योंकि इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क का कार्य। आपने कुछ समय पहले, कुछ मिनट पहले ब्रेन का, मानव मस्तिष्क के अंगों के बारे में मैंने बताया, सभी भागों के बारे में बताया, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, सब कुछ बताया, मेडुला ऑब्लंगेटा को बताया। अब मानव मस्तिष्क कार्य कैसे करता है, क्योंकि एग्जाम में आता है मानव मस्तिष्क की बनावट, रचना और कार्य विधि का वर्णन करें। अभी तक हम पढ़ चुके कि मानव मस्तिष्क बनती कैसे है, उसके पार्ट्स कौन कौन होते हैं, भाग कौन कौन होते हैं, हर एक भाग का, पार्ट का फंक्शन हम लोग पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क के कार्य। शॉर्ट में एक बार इसे आप समझ लें कि प्रतिवर्ती चाप जो है यह न्यूरॉनों में आवेग के संचरण का एक पथ होता है। इसमें जो मुख्य घटक हैं, पहला है रिसेप्टर्स, जिसे ग्राही अंग कहते हैं। यह क्या काम करता है? विभिन्न ग्राही अंगों से उद्दीपन को ग्रहण करता है, यानी मैसेज को, फीलिंग को ग्रहण करता है और संवेदना मार्ग को पहुंचा देती है। और संवेदना मार्ग वहां से उद्दीपनों को ग्रहण कर, संचरण को ग्रहण कर वह पहुंचाने का काम करता है न्यूरॉनों में, न्यूरॉन तक पहुंचा देता है। वहां से मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड, तंत्रिका केंद्र के काम करते हैं। तो संवेदना मार्ग से आए हुए संदेश को तंत्रिका केंद्र अर्थात मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड बाकी का काम करता है, उसे संचित करके। जो आप प्रेरक मार्ग देख रहे हैं, ये आपका हो गया प्रेरक मार्ग। ऐसे ये वाली प्रेरक मार्ग है। तंत्रिका केंद्र द्वारा आदेशों का संचरण न्यूरॉनों द्वारा होता है। प्रेरक न्यूरॉन प्रेरक मार्ग का निर्माण करते हैं। उसके बाद अभिवाही अंग होते हैं, जो प्रेरक मार्ग से होते हुए जो आदेश होती है, जो सूचना होती है, वह अभिवाही अंगों में पहुंच जाते हैं, जहां से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आदेशों के अनुसार उचित अनुक्रिया होती है। आखिर ब्रेन, हमारा दिमाग, मस्तिष्क जो कहेगा उसे शरीर के खास अंग उस पर वर्क करेंगे। जिसे कहा जाए साइकिल चला रहा है कोई, तो पैडल मारो, तो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, वो आदेश देगा पैर को, वहाँ से वह पैडल स्पीड से, तेज गति से चलाने लगेगा। तो इस प्रकार प्रतिवर्ती चाप को आपने देखा। अब हम लोग मानव मस्तिष्क के कार्य को देखेंगे। मानव मस्तिष्क के कार्य थोड़ी सी पेचीदा है, वो भी ज़्यादा नहीं है। मैं यहाँ शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास करता हूँ, समझा रहा हूँ मैं आपको। ये मानव की खोपड़ी है, इसमें ब्रेन है उसका। इसके पीछे वाले भाग में जो मेरुरज्जु होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वहाँ से न्यूरॉन गमन करता है। मेरुरज्जु और पूरे शरीर में जो त्वचा होती है, त्वचा भी तो ग्राही अंग है, यानी सेंस ऑर्गन है। तो विभिन्न सेंस ऑर्गन द्वारा मैसेज रिसीव किया जाता है। पहला काम है आवेग ग्रहण करना। तो ये ब्रेन जो है आवेग ग्रहण कैसे करती है? तो विभिन्न संवेदी अंगों द्वारा जो सूचना प्राप्त हुआ वह ब्रेन तक पहुंचता है। अब ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो न्यूरॉन, पेशियाँ ब्रेन तक पहुंचा दिया।
ब्रेन में पहुंच जाती है, यानी प्रतिवर्ती चाप जो पथ हुआ उसके द्वारा दिमाग तक पहुंच गया। अब दिमाग में भी कई पार्ट हैं, सबका काम अलग अलग बटा हुआ है। कंट्रोलिंग और समन्वय का, नियंत्रण और समन्वय का, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का। अब वो आवेग को ग्रहण करके क्या करता है, उस पर विश्लेषण करता है कि जो सूचना मिली। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कई बार दो सूचनाएं प्राप्त हो जाती है। जैसे अगर हम खाना खा रहे हैं तो वहाँ तो दिमाग बिजी है, ब्रेन बिजी है भोजन को ग्रहण करने में, लेकिन अगले ही पल उसी समय कोई कुछ बोलता है तो हम उसे सुनते हैं, और सुनने के बाद तुरंत अगर कोई आदेश हुआ कि कुछ मांगा है हमसे तो हम तुरंत खाना खाते हुए भी उसे हम दे देते हैं। जैसे भोजन कर रहा हूँ मैं, किसी ने बोला कि पैसा 10 रुपये दीजिए हमें, तो खाना खाते हुए पॉकेट में हाथ डालेंगे, 10 रुपये का नोट निकालेंगे और दे देंगे। तो दो काम, एक बार सुनना फिर हाथ को आदेश देना, सारा काम ब्रेन कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्रेन हमारा बिजी होता है तो सेकेंड ब्रेन का काम स्पाइनल कॉर्ड कर लेते हैं, उस समय स्पाइनल कॉर्ड कर लेता है सेकेंड ब्रेन का काम। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड इतना बेवकूफ़ है कि अंततः उसे फाइनल मैसेज को ट्रांसफ़र करना पड़ता है ब्रेन को ही, क्योंकि उससे तो होता नहीं है, वो हेल्पर का रूप में काम करता है, वो हेल्पर है। अंततः उसे ब्रेन को ही भेजना पड़ता है मैसेज को। तो अब शॉर्ट मैसेज समझिए कि हमारा दिमाग जो है, मानव मस्तिष्क जो है, विभिन्न सेंस ऑर्गन के द्वारा अर्थात विभिन्न संवेदी अंगों के द्वारा मैसेज को ग्रहण करता है, जो आवेग के रूप में, जो सूचनाएं होती है आवेग के रूप में पहुंचता है ब्रेन तक। कैसे पहुंचती है? पेशियों के द्वारा, न्यूरॉन के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से पहुंचती है, और पहुंचने के बाद ब्रेन में उसका विश्लेषण होता है। तब तो निर्देश दिया जाएगा खास अंगों को कि यह काम करो। लिखना है तो हाथ से लिखेंगे, पैर से लिखेंगे। अगर फुटबॉल पे किक मारना है तो पैर से मारेंगे, तो पैर को आदेश दिया जाएगा, हाथ को दिया जाएगा। उसके बाद ग्रहण किए गए आवेश का अनुक्रिया होती है, विश्लेषण होता है। वहाँ से विभिन्न आवेगों पर संबंधन बनता है कि कौन आवेग, कौन सूचना किस अंग को ट्रांसफ़र किया जाए। ऐसा सारा ट्रांसफ़र किया जाता है जो हमारे शरीर में ग्रंथियां होती है और पेशियों के माध्यम से। अभी वाही अंग कहा जाता है उसे। पेशियों और ग्रंथियों को, पेशियों और ग्रंथियों को, जो अंतःग्रंथि मानव की होती है, इसे अभिवाही अंग कहा जाता है। इसके द्वारा कोऑर्डिनेशन होता है, कंट्रोलिंग होता है पेशियों और ग्रंथियों के द्वारा। हमारा ब्रेन क्या है? एक सूचनाओं का भंडार है। मस्तिष्क हमारा सूचनाओं का भंडार है। तो आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, मानव मस्तिष्क के कार्य। मानव मस्तिष्क विभिन्न जैव कार्यों का समन्वय और नियंत्रण करता है। ये जैव कार्य क्या क्या हैं? आप थ्योरी क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं, मैं बता चुका हूँ कि जैव कार्य अर्थात जीवों के द्वारा किया जाने वाला वह सारे कार्य जैव कार्य के अंतर्गत आते हैं, जिसके कारण वो अपना पोषण करता है जीवित रहने के लिए, जिसके अंतर्गत भोजन करना, श्वसन करना, उसका पाचन करना, निष्कर्षण करना, अनुत्सर्जन करना, स्वांगीकरण होता है, उससे ऊर्जा रिलीज होता है, ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है हर एक अंगों में, परिवहन जिसको कहते हैं। ये सारा काम जैव कार्य के अंतर्गत आता है। ऐसे सारे कार्यों का नियंत्रण करने का मुखिया कौन है? तो ब्रेन है, मानव मस्तिष्क है। इतना लिखने के बाद आप लिख सकते हैं निम्नलिखित कार्य करता है आवेग ग्रहण। डैश देखिए आप वर्णन कर सकते हैं, अगर लॉन्ग में आ गया तो आवेग ग्रहण लिखिएगा। मानव मस्तिष्क विभिन्न संवेदी अंगों के माध्यम से सूचनाओं को ग्रहण करता है और ग्रहण कर उसे भेज देता है दिमाग में, यानी ब्रेन में। ये विभिन्न पेशीय ग्रंथियों द्वारा, यानी तंत्रिका तंत्र द्वारा होते हुए ब्रेन में पहुंचता है, जहां उसका विश्लेषण होता है और विश्लेषण के बाद अवयवों का संबंधन होता है, उसकी बंटवारा होती है, विभिन्न सूचनाओं को विभिन्न अंगों तक भेजने का। और भेजने का कहाँ तक, किसके माध्यम से पहुंचती है? तो तंत्रिका तंत्र यानी पेशियों और ग्रंथियों के माध्यम से पहुंचती है। इस प्रकार कार्य होता है। आई होप आप लोग मानव मस्तिष्क के कार्य, बनावट, रचना जो भी है, ये सब बिल्कुल आप समझ गए होंगे।
ये जो विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इसी चैप्टर में हमें आगे पढ़ना होगा। जैसे पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, एड्रिनल ग्रंथि, ये सारी ग्रंथियां हैं उसके बारे में। क्योंकि अगर इसी वीडियो में दूं तो लंबा हो जाएगा। एक छोटा वीडियो बनाने का मेरा मकसद था ओनली मानव मस्तिष्क, ओनली मानव मस्तिष्क की, मानव मस्तिष्क की बनावट, रचना, उसके पाठ के बारे में जानना और उसकी कार्यविधि को जानना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन होता है। मोटिवेट होंगे तब तो वीडियो बनाने में मन लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।